जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। आप भी अपना सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। 2 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं और बाकी की 2 आंटी हैं नीतू आंटी दिल्ली से और एक आंटी हैं प्रयागराज से दिव्या आंटी। तो आइए सबके सत्संग सुनते हैं। जिनके भी सत्संग आप पूरे सुन पाए उन्हें पूरा सुनिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जिनका भी सत्संग सुन रहे हैं उसे अधूरा मत छोड़िएगा। उस सत्संग को पूरा करके आप अपने काम कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि सारे सत्संग सुन लें, पूरे सुने। बट फिर भी अगर कोई काम ऐसा लग जाता है कि नहीं सुन पाते हैं तो कोई भी सत्संग जो शुरू किया है उसे तो ज़रूर ही पूरा करें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं एकदम नई संगत हूँ, अभी बहुत कुछ है जो मुझे समझना है और जानना है, पर गुरुजी जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी। गुरुजी संगत जी, कुछ भी गलत बोल जाऊं उसके लिए सबसे माफ़ी है। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मुझे 2018 में गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला था। तब मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे, पर सच बोलूं संगत जी, दिल में श्रद्धा थी पर कोई कनेक्शन नहीं बना पाई। सिर अंदर से झुका गुरुजी के सामने, पर उससे आगे मैं नादान कनेक्शन बना ही नहीं पाई। उसके बाद शायद मैं भूल ही गई कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ। कोविड आया और 2020 में मेरी शादी हो गई, बहुत मुश्किलों के बीच। गुरुजी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर मेरी बच्ची। मुझे पता नहीं कि कैसे करते हैं। तो कुछ टाइम से सत्संग सुनते सुनते मुझे ये समझ आया या गुरुजी ने समझाया कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग सुनाना है। आज जो सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे नहीं पता कि गुरुजी से कैसे जुड़ते हैं या क्या करते हैं। मैं तो अभी तक गुरुजी के मंदिर भी नहीं पहुँची, पर गुरुजी मेरे साथ रहे। मैंने दिसंबर 2023 में कंसीव किया। खुश थे सब, मैं, मेरे अंकल और घर परिवार में भी सब अच्छा जा रहा था। सफ़र बहुत सुंदर था। उसी बीच अचानक से गुरुजी की मैसेज आने लगे और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि गुरुजी ने मेरे साथ कनेक्शन बनाया है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है। जब जब कोई कॉम्प्लिकेशन आई तब गुरुजी ने कभी तितली रूप में कभी मोर रूप में दर्शन दिए। तब मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी इन रूपों में भी दर्शन देते हैं, पर अब जानती हूँ। मेरे कमरे में छोटी वाली बटरफ्लाई आने लगी, लेकिन अचानक मई 2024 तक आते आते फेसबुक में गुरुजी के मैसेज आने बंद हो गए और जो मेरे कमरे में बटरफ्लाई आती थी वो मर गई। मैं बेवकूफ़ थी कि मुझे पता ही नहीं चला कुछ। और जब मैं मई 13 2024 को डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने टेस्ट के बाद बोला कि मेरा 6 मंथ्स का बच्चा अंदर ही ख़त्म हो गया है, जबकि मेरी अपॉइंटमेंट मई 24 की थी। पर शायद गुरुजी ही मेरी बुद्धि में ये बात डाल रहे थे कि डॉक्टर को दिखा। मेरे और मेरे अंकल और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि पहले भी 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी हमें बच्चा निकालना पड़ेगा, अदरवाइज अंदर जहर फैल जाएगा। दुख था बहुत बड़ा संगत जी, पर गुरुजी ने हमें हिम्मत दी। गुरुजी ने जैसे सर पर हाथ रख दिया हो मेरे। डॉक्टर ने सर्जरी ना करके नॉर्मल डिलीवरी करवाई, लेबर पेन देके। गुरुजी ने मेरी जान बचाई और मुझे समझाया कि वो मेरा नहीं था, इसलिए नहीं आया। और गुरुजी ने मेरे लिए और बहुत अच्छा सोच रखा है। गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, बार बार शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी।
मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। उस बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं आप सब जानते हो मेरे मालिक। आपने कुछ सोच के ही किया होगा ये सब, और आप ही आगे भी देखोगे। बस मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, बार बार दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। जो गुरुजी ने बोला मैंने लिख दिया है। संगत जी, कुछ भी गलत लिखा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से नीतू आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले माफ़ी मांगूंगी गुरुजी, अगर मेरे शब्द कहीं गलत हो जाएं या सत्संग में कहीं कोई गलती लगे तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मुझे शुक्राना कहाँ और कैसे करते हैं कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने एक सत्संग के अंत में सत्संग भेजने का मैसेज सुना तो मन को खुशी हुई कि मैं भी अपना शुक्राना गुरुजी से कर पाऊंगी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी 2 बार संगत जी गुरुजी के मंदिर जा चुकी हूँ, पर पहले कभी गुरुजी से इतना जुड़ाव नहीं हुआ। हमने घर में गुरुजी का सत्संग भी करवाया था 2017 में, पर उसके बाद भी कोई कनेक्शन नहीं हो पाया था। शायद तब गुरुजी ने हमें चुना नहीं था अपने सिमरन के लिए। पर अब 2024 28 अप्रैल को मैं तीसरी बार गुरुजी के मंदिर होकर आई, क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी के मंदिर जाने की इच्छा हो रही थी। फ़ोन में भी गुरुजी के स्वरूप अपने आप आ रहे थे, जैसे कि वो मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हों। मेरा 4 साल का बेटा है जो अभी बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है और शरीर से भी कमज़ोर है। उसी को वहाँ लेकर जाने की मेरी इच्छा हो रही थी। संगत जी, मेरी 2 बड़ी बेटियाँ हैं, वो बिल्कुल सही हैं। अपने बेटे के लिए अरदास करने के लिए मैं मंदिर जाना चाहती थी। गुरुजी सबकी झोली भरते हैं, मेरी भी अरदास कबूल करेंगे। पर उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। शायद संडे था इसलिए भीड़ ज़्यादा थी और मेरा बेटा भी परेशान कर रहा था। मैं भीड़ में ही चलते चलते गुरुजी से अरदास करे जा रही थी कि वो मेरे बेटे को बोलने की शक्ति दें। संगत जी, जब मैं अंदर गुरुजी के स्वरूप के पास पहुंची तो उनका स्वरूप बहुत दिव्य था। मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहूं, पर संगत जी भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं आगे आगे चलती गई। मन को बहुत खुशी मिली। गुरुजी के दुर्लभ दर्शन पाकर मन को शांति मिली। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, पर मेरा मन था कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, पर मुझे उनका कोई स्वरूप नहीं मिला। रात बहुत हो चुकी थी। मेरे पति और बच्चे हम साथ ही थे। हमें जिस रास्ते से आना था वो बहुत ही सुनसान हो जाता है। मेरे पति अंकल जी ने मुझसे कहा कि मेट्रो जहाँ रुकेगी वहाँ बहुत ही सुनसान होगा और रात बहुत हो चुकी थी। फिर मैंने कहा गुरुजी सब सही करेंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ हमारी मेट्रो रुकी वो उस स्टेशन से पहले वाले स्टेशन पर रुकी, जहाँ कोई खतरा नहीं था। वहाँ बहुत चहल पहल रहती है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और हम घर ठीक से आ गए। गुरुजी ने मेरी पुकार इतनी जल्दी सुनी। उन्हें पता था कि मेरे साथ बच्चे हैं और हमारा कोई साधन भी नहीं था। उन्होंने हमें सुरक्षित घर पहुंचाया। हम रात को 11:30 बजे घर आ गए। शुक्राना गुरुजी, जो आपने सही से हमें घर पहुंचाया। अब मेरा विश्वास गुरुजी में और बढ़ गया है। अगले दिन जब मैं अपना सभी काम करके फ़ोन को हाथ में ले रही थी तो बहुत से सत्संग फ़ोन पर अपने आप ही आ रहे थे। मैंने कोई सब्सक्राइब भी नहीं किया था, फिर भी सत्संग आ रहे थे। सत्संग बहुत बड़े थे संगत जी। सभी सत्संग 1 घंटे से ऊपर के थे। मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती थी, पर जब उठती थी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पा रही थी और सत्संग अपने आप ही चलते चलते बंद हो जाते थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से विनती की कि मेरे फ़ोन पर जो सत्संग आ रहे हैं वो मैं सुन नहीं पा रही हूँ, वो मुझे देर तक जागने की शक्ति दें तो पूरा सत्संग मैं सुन पाऊँ। तो संगत जी, मेरे फ़ोन पर सत्संग कम समय के आने लगे। 5 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे का ही सत्संग आने शुरू हो गए। मैं हैरान रह गई। गुरुजी ने मेरी नींद को ख़राब नहीं किया, अपने सत्संग का समय कम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मन की बात को पूरा किया। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी से अंत में मेरी यही अरदास है कि वो मेरे बेटे को बोलने की शक्ति दें। मैं शुक्राना करती रहूंगी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी के चरणों में आकर मैंने जो भी मांगा है वो मुझे मिला है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरी मम्मी और पापा दोनों ही एक साथ बीमार पड़ गए और दोनों को ही 1 महीना हो गया था, पर उन्हें आराम नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी का घर मेरे से दूर पड़ता है, मैं वहाँ जल्दी आ जा नहीं सकती थी। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो मेरा उनके पास जाना इतना आसान नहीं हो पाता। उनकी तबीयत के बारे में सोच सोचकर मुझे भी टेंशन हो रही थी। इन दवाइयाँ भी आराम नहीं कर रही थी, न ही कोई डॉक्टर बचा था जिसको उन्होंने दिखाया ना हो। फिर मैंने बैठे बैठे गुरुजी से अरदास की, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बीमार हैं गुरुजी, उनकी मदद करो, उनको ठीक करो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। गुरुजी से अरदास करते करते मैं रो पड़ी और गुरुजी का मंत्र जाप करके सो गई। शाम को 7 बजे के करीब मेरी मम्मी का खुद से फ़ोन आया कि उनको आज थोड़ा आराम है और अब तेरे पापा भी ठीक हैं, उनको दवाई आराम कर रही है। दरअसल मेरे पापा को 1 महीने से बुखार आ रहा था और मेरी मम्मी के पेट में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो खाना नहीं खा पा रही थी और पेट में बहुत दर्द रहता था। सभी टेस्ट कराए थे पर कुछ भी नहीं आया था टेस्ट में। पर जब मैंने गुरुजी से अरदास की तो उन दोनों को ही आराम आ गया और अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरे साथ अब तो रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही सत्संग हुआ। टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी सबको आंसर देते हैं, ये तो सुना था, पर इस बात में कितना सच है ये भी जान गई हूँ मैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, पहले मुझे आपके इन संदेशों पर विश्वास नहीं होता था, पर जब मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ तो मैं दंग रह गई कि गुरुजी सच में हमारे कष्ट काटने आते हैं और हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मैं अपना फ़ोन लेकर बैठी हुई थी। मैं ज़्यादातर फ़ोन में गुरुजी के सत्संग ही सुनती हूँ, तो उस दिन भी मैं सत्संग ही सुन रही थी। सत्संग समाप्त होते ही मैंने एक गुरुजी का मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे बेटे पर अगले 7 दिन बहुत भारी हैं, मैंने कष्ट काट दिया है, जा तेरा कल्याण कितना। मैंने मैसेज पढ़ा और सोचा कि मेरा बेटा तो ठीक है, शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। फिर शाम को मैंने दोबारा फ़ोन खोला और फिर से वही मैसेज फ्लैश हुआ। फिर मैसेज को मैंने इग्नोर कर दिया। अगले दिन सुबह 11:30 बजे के करीब मैं नहा धोकर अपने बेटे के पास बैठी तो मैंने उसको उठाया और जब मैंने अपने बेटे को हाथ लगाया तो संगत जी उसको फीवर था। मैं टेंशन में आ गई। मेरा बेटा अभी सिर्फ 4 साल का है और वो इतना बोलता नहीं है, तो मुझे एकदम शौक सा लगा कि रात तक तो ये ठीक था, आज सुबह एकदम से फीवर कैसे हो गया। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज का ध्यान आया और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, आपने मुझे बताया था कि अगले 7 दिन मेरे बच्चे पर भारी हैं, पर मैंने इस बात को नहीं समझा। मेरे बेटे की रक्षा करो गुरुजी। मैंने ऐसा कहकर गुरुजी का जल प्रसाद अपने बेटे को दिया और साथ में दवाई भी दी। अगले दिन उसको मोशन भी लग गए और वो ज़्यादा बीमार हो गया, पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी उसको ठीक करेंगे और ऐसा ही हुआ। 7 दिन हो गए थे उसको फीवर और मोशन की दवाई देती रही, पर आराम उसको 7 दिन बाद आया और 7 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे के कष्ट को काट दिया और उसको ठीक कर दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी। शुक्राना आपका, शुक्राना सारी संगत का और अंत में लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का भी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे भी शुक्राना सत्संग करती रहूँगी, मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं नीतू दिल्ली से हूँ। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे सभी कष्टों को काट देते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी अपनी संगत का पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी। मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, मैं उसे भी अपने साथ ले गई थी, ये कहकर कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहना। मेरी मम्मी के यहाँ जब तक मैं रहूं तब तक आप भी मेरे साथ वहाँ रहना और मेरी मम्मी पापा को भी ब्लेस करना। गुरुजी को अपने साथ में ले तो गई, पर 4 दिन बाद जब वापस घर आई तो गुरुजी को मम्मी के घर पर ही भूल गई।
घर पर आकर मैं बहुत परेशान हुई कि मेरे पास एक ही गुरुजी की ब्लेसिंग थी, वो भी मम्मी के यहाँ रह गई। फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी मेरी मम्मी पापा को ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए वो वहीं पर रुक गए। अगर गुरुजी को मेरे साथ आना होता तो मुझे याद आ जाता, क्योंकि मैं एक एक चीज़ याद करके रख रही थी। पता नहीं कैसे मंदिर से गुरुजी को लेना भूल गई। फिर समझ आया कि गुरुजी को मैं कैसे ला सकती थी, वो तो खुद ही आ गए थे और खुद ही उन्होंने वहाँ रहने का फैसला किया। मैं कौन होती हूँ उनको वहाँ से लाने वाली। मेरी मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो गुरुजी अब उनके पास हैं और उनके साथ हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी। हाँ, पर एक चिंता हो गई थी कि मेरे पास अब गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी। पर गुरुजी ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था मेरे लिए। 2 दिन बाद मैं अपनी ननद के यहाँ गई। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास अब कोई भी गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जिसको पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। शायद गुरुजी ने मेरे लिए पहले से सोच रखा था ब्रेसलेट स्वरूप के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। कहीं ना कहीं से हम सभी को ब्लेस करते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो कबूतर भी आते रहते हैं मेरे घर बैल्कनी में, पर बैल्कनी में कबूतर पहले भी आते रहते थे, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में कबूतर आ ही जाते हैं, इसलिए मैं कबूतर स्वरूप में आपको नहीं पहचान पाती गुरुजी, माफ करना गुरुजी। एक बार कड़ा प्रसाद की खुशबू की, गुलाब के फूलों की खुशबू की भी ब्लेसिंग मिल चुकी है, पर कभी 777 या 9 या 1 की ब्लेसिंग, तितली स्वरूप की ब्लेसिंग नहीं मिली है। पर गुरुजी जो दें मैं उसी में खुश हूँ। बस गुरुजी मेरे अंग संग रहें और अपनी ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में देते रहें, इसी में ही मेरा सौभाग्य होगा। गुरुजी के चरणों में मेरी एक अरदास लगाई हुई है। गुरुजी मेरी उस अरदास को पूरा करेंगे। मेरी यही गुरुजी से विनती है। गुरुजी आप जानी जान हैं और मैं आपके चरणों की धूल हूँ। आपने इस धूल को अपने चरणों में जगह दी, इसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। सत्संग करवाना है मेरे गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे और मैं शुक्राना करती रहूं, बस अब यही दिल करता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना फिर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी प्यारी सी आवाज़ में मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करिए आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं कोलकाता से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू करती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब से जुड़ी, बट अभी अगस्त 2023 से गुरुजी से रूबरू हुई हूँ। आई गॉट सम मैसेजेस ऑन फेसबुक फ्रॉम गुरुजी इन अगस्त 2023 एंड धीरे धीरे मैं मैसेज देखने लगी। पहले तो जय गुरुजी लिख देती थी और कभी कभी नहीं भी लिखती थी, बट कुछ मैसेज पढ़कर ऐसा लगता था कि जो मेरे मन में है वो ही आंसर मिल रहे हैं। एंड व्हेन आई सॉ गुरुजी स्वरूप, तब मुझे याद आया कि इन 2016 व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर बैंक, तो मेरी एक फ्रेंड गुरुजी को फॉलो करती थी, तो उसने गुरुजी का स्वरूप मुझे और मेरी कुछ फ्रेंड्स को दिखाया था। तब मेरा क्या रिएक्शन था मुझे याद नहीं, बट गुरुजी के बारे में पहले से थोड़ा आइडिया था और फिर मुझे गुरुजी की पोस्ट देखना अच्छा लगने लगा। इन नवंबर 2023 मुझे, मेरे अंकल एंड मेरे 4 ईयर के बेबी को एक वेडिंग पर जाना था, एंड जहाँ जाना था वो बिल्कुल ही न्यू प्लेस था फॉर अस। सो आई ऑर्डर्ड अ ब्रेसलेट ऑफ गुरुजी फ्रॉम Amazon एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट कि हम गुरुजी का स्वरूप एंड ब्रेसलेट और कुछ भी ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते कि ये ब्लेसिंग के रूप में आपको कोई देता है। तो जब ब्रेसलेट आया मैंने पहना एंड गुरुजी को बोला आप साथ चलो, सो सब अच्छा हो, एंड वी एंजॉयड अ लॉट देयर। एंड हाँ, ब्रेसलेट के साथ गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप भी आया, वो मैंने अपने मंदिर में लगा दिया। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होने लगे, लगभग रोज ही होते थे, अभी भी ऑलमोस्ट हर रोज ही होते हैं। हमारे घर में हमने एक कमरा अपनी मेड को दे रखा है। उसके कमरे में बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई 4 दिन तक बैठी रही। मेरी मेड भी अब मेरे साथ गुरुजी के सत्संग सुनती थी। एक दिन गुरुजी ने कहा आज गिफ्ट मिलेगा, तो इवनिंग में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे लिपस्टिक गिफ्ट की, जबकि वो जनरली मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं करती। ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने कहा सरप्राइज मिलेगा, तो उस दिन मेरा बेटा सडनली गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा और आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने उसे कभी भी खुद से नहीं सिखाया।
ऐसे ही एक दिन मेरे अंकल के सपने में गुरुजी आए, जबकि मेरे अंकल इतना नहीं मानते गुरुजी को। मैं मानती हूँ, तो उनको बस मेरे ट्रस्ट पर ट्रस्ट है। ड्रीम में गुरुजी मेरे अंकल को एक मिरर में दर्शन देते हैं। वो मिरर किसी मंदिर में, शिव मंदिर में है। एंड गुरुजी मेरे अंकल को कहते हैं कि तू अपनी दादी को बहुत याद करता है ना, उनकी बहुत चिंता है तुझे, तू चिंता मत कर, तेरी दादी का मैं पूरा ख्याल रखूंगा, वो मेरे पास हैं। मैं भी उनके साथ ड्रीम में थी एंड गुरुजी ने उनके ड्रीम में मुझे भी दर्शन दिए। एंड देन ही सेड ड्रीम खत्म हो गया। मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे गुरुजी के, पर मैं सब अब उनके ऊपर छोड़ चुकी हूँ। वो अपने आप सब देखेंगे जब मेरे टाइम के हिसाब से उनको ठीक लगेगा। बाकी अभी और भी सत्संग है मेरे, बट आज इतना ही, नहीं तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। सो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। लव यू गुरुजी, and hope auntie ji you will share my satsang soon, and thank you so much for sharing it. May Guruji always bless you. शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए, अपना हाथ हमारे सर पर रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे प्लीज माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं प्रयागराज से दिव्या आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारे 7th सत्संग का ही सेकंड पार्ट है और हमारा 7th सत्संग काफ़ी ज़्यादा बड़ा और फुल ऑफ गुरु जी's ब्लेसिंग है। तो गुरु जी का संदेश आया कि हम उसे 2 पार्ट्स में सुनाएं। तो जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट तक सुनाया था कि हम मतलब हमें कैसे गुरुजी के दर्शन हुए, और उसके बाद गुरुजी ने हमें, जो हमने बस एक बार मन में जस्ट एक ख्याल आया था कि हमें कुल्फ़ी खानी है, गुरुजी ने बाहर आके हमारी वो इच्छा भी पूरी की जो हम एकदम भूल गए थे। तो और संगत जी, गुरुजी पूरा समय जब हम डुगरी मंदिर गए थे तो हमारे साथ थे, जहाँ पे उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा और हमें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। जबकि आप सबको पता ही होगा कि इस बार 7th अप्रैल को डुगरी मंदिर ओपन हुआ था एंड वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो संगत जी, हम यहाँ से आगे बताते हैं कि जब हम मंदिर से बाहर आ गए, हमारे दर्शन वगैरह हो गए और उसके बाद हमें वहाँ से जाना था काली माता मंदिर पटियाला। तो हमने अपना एक्चुअली लगेज रखा हुआ था होटल में जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था, और बाकी हम सिर्फ अपना एक बैग कैरी कर रहे थे जो कि हैवी था, और गुरुजी ने हमें वो पूरा रास्ते वो बैग भी नहीं उठाने दिया। उसके बाद हमने खन्ना से बस ली, और जब हम बस में जा रहे थे संगत जी, तो बस जर्नी में हमने पूरे रास्ते में पिंक फ्लावर्स बहुत देखे। और उस दिन जैसा कि हमने बताया, गुरुजी का चोला और पूरा दरबार पिंक कलर, मतलब पिंक स्वरूप इसमें था। पिंक चोले में गुरुजी उस दिन दर्शन दिए थे और पूरे रास्ते पिंक फ्लावर्स हर जगह दिख रहे थे। गुरुजी जैसे साथ में बता रहे थे कि पुत्र ये देख, मैं ना यहाँ रहता था, यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे वहाँ पे अगर कोई वाटर स्ट्रीम है या ग्रीनरी है, जो भी, उन्होंने पूरे रास्ते हम लोग साथ में गए। संगत जी, उसी बीच में एक और चीज़ हुई थी कि एक बुज़ुर्ग थे। तो जब हम बस में चढ़े तो हमारे बाजू में एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई थी। वो एकदम प्रॉपर ठेठ पंजाबी में बात करनी थी, जो हमको पूरा समझा नहीं, लेकिन हमें ये समझ में आया कि एक बहुत ब्लेसिंग, बहुत प्यार भरी नज़र से उन्होंने हमें देखा। हमें जितना समझा हमने थोड़ा बात किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो उतर गई, और जहाँ वो उतरी वहाँ से एक और बुज़ुर्ग अंकल चले। तो बस इतनी फुल थी कि उनको सीट नहीं मिली, तो हमने जो सीट थी वो उनको दे दी, और फिर हम उठ गए, हम खड़े हो गए, और एक और बच्ची थी उसको भी सीट दे दिया। फिर जब हम खड़े थे तो गुरुजी ने ये आपकी टेस्टिंग ये देखते हैं। हम लोग कई बार क्या होता है संगत जी, सेवा जो होती है वो तब नहीं होती जब आप अपने कंफर्ट जोन से सेवा कर रहे हैं। सेवा तब होती है कि जब आप भी तकलीफ़ में हैं, हम भी दिन भर के निकले हुए हैं, उसके पहले की ट्रैवल किए हुए, नींद नहीं हुई है, हार्डली 2 घंटा सोए हैं, बट
गुरु जी की प्रेरणा से, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ किया, नहीं, ये गुरु जी ने सिखाया है कि आप अपनी सीट जो है वो भी, हम भी थके हैं, वो भी थके हैं, बट वो बुज़ुर्ग हैं, या आप बच्चे के साथ किसी को देख रहे हैं, कोई महिला है जो बस में खड़ी हैं, इतनी भीड़ है, तो आप अपनी सीट उन्हें ऑफ़र कर दिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे गुरु जी ना बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे, और जब हम खड़े हो गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरु जी ने वो सीट भी अरेंज करा के हमारे लिए, मतलब ये कर दिया कि ये भी थकी हुई है और बैठ जाए, जबकि उस समय भी बस में अच्छी खासी भीड़ थी। फिर संगत जी हमने खन्ना से फिर एक जगह उतरे, खन्ना से फिर हमने पटियाला के लिए बस चेंज किया। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, उस बस में भी बहुत भीड़ थी। और वैसे ही हमारे बाजू में फिर एक बुज़ुर्ग, फिर ऐसा हुआ कि बुज़ुर्ग महिला, सब बस में भीड़ चढ़ी और एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी थी, तो हमने देखा, हमने उनको अपनी सीट ऑफ़र की। हमने उनको अपनी सीट ऑफ़र की, हमें किसी और ने सीट ऑफ़र कर दी और फिर हमें बैठा दिया। और मतलब ऐसे हो गया कि जिन्होंने हमें सीट दी थी उनको भी थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सीट दिलवा दी। तो संगत जी, हमें अपने से बड़ों का, या जो कहते हैं ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, हमें हमेशा उनका क्या कहते हैं, सहायता करनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं ना कि गुरुजी हमारे सारे कष्ट हरें, या हमें तकलीफ़ हो रही है तो वो हमारे कष्टों का निवारण करें, हमें आराम दें जब हमें तकलीफ़ होती है। और गुरुजी बस हल्का सा कुछ मतलब गुरुजी हमें, मान लीजिए गर्मी लग रही है, शरबत पिला दिया, या खड़े हैं बहुत देर से थके हुए हैं, पैर दर्द हो रहा है और सीट दिलवा दी, तो वो छोटी छोटी चीज़ पे हम इतने खुश होते हैं। तो अब वो खुशी हमें आगे भी बांटनी होती है, और ये हमारी टेस्टिंग भी होती है और प्लस हमारी ब्लेसिंग्स भी होती हैं इसमें। और गुरुजी आपके मन को ऐसे निर्मल करते जाते हैं जहाँ पे वो आपको, जब तक हम अपना दुख देखते हैं तो हमें सिर्फ अपना दुख ही सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें अपना दुख बहुत छोटा लगने लगता है, और हम दूसरों के दर्द को, तकलीफ़ को समझने लगते हैं। तब संगत जी, तब आप भाव से जुड़ते हैं, बिना बोले सामने वाले की ज़रूरत समझ जाना। जैसे गुरु जी हम अपनी संगत की हर बात को, हर ज़रूरत को बिना बोले समझते हैं। फिर गुरुजी ने हमें सीट दिलवा दी और हम वहाँ से पटियाला उतरे। जैसे ही हम पटियाला उतरे, हम पटियाला में फ़र्स्ट टाइम गए थे, हमें कुछ नहीं पता था, प्लस हमारी ट्रेन थी तो हमें पटियाला दर्शन करके फिर तुरंत वापस आना था। और नई जगह में कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जो हार्डली 50 रुपये का रास्ता होता है उसके लिए 150 चार्ज किया जाता है। तो हम जैसे ही वहाँ पे उतरे तो हमारे साथ एक पंजाबी, एक सरदार जी अंकल आंटी थे, वो भी बुज़ुर्ग थे वो भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी बहुत प्यार से वो हमें लेके गए। अच्छा संगत जी, एक और चीज़ बताते हैं, एक सॉन्ग है पंजाबी जो हमको बड़ा मतलब पसंद है, और वही सॉन्ग गुरुजी ने हमें, वो मूवी चल रही थी और वो सॉन्ग हमें पर्टिकुलरली वहाँ पे जब हम बस में बैठे थे खन्ना से पटियाला की बस के लिए, तो वहाँ पे गुरुजी ने हमें वो सॉन्ग भी सुनाया, जो मतलब हम जितने बार भी सुने हम कभी उससे बोर नहीं होते। तो ये भी एक छोटा सा सत्संग था, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें दे काउंट एंड दे मीन अ लॉट की कोई आपका इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख रहा है कि मंदिर में जा रहे हैं तो वो शब्द, वो भजन मतलब एकदम से चला दे रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर जैसे हम पटियाला में उतरे तो वो जो बुज़ुर्ग अंकल आंटी थे वो भी उसी रोड से वो आगे जा रहे थे, उन्होंने कहा आप हमारे साथ ही चल लो, और जो दूसरा ऑटो वाला था वो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहा था। अंकल आंटी ने बिल्कुल जायज़ इसमें, मतलब उन्हीं के साथ हम ऑटो शेयरिंग करके चले गए, और वो बिल्कुल जैसे एक जैसे गुरु जी की जैसे प्यार रहता ना, केयर, वैसे एकदम प्रोटेक्टिव, इसमें बढ़िया सी जैसे अपनी बेटी की तरह वो लेके गए। प्लस उन्होंने आते आते ये भी कर दिया कि ऑटो वाले भैया जो है वो जब वापस आएंगे तो वो आधे घंटे में आके हमको वहाँ से पिक भी कर लेंगे। तो हमें मतलब गुरुजी ने उतनी भी टेंशन नहीं होने दी। डायरेक्ट हम मंदिर पे उतरे, उन्होंने हमें मंदिर पे उतारा। फिर मंदिर पे उतारने के बाद हम मंदिर में गए, हमने आधे घंटे में दर्शन किया, चुनरी चढ़ाई, और वहाँ पे भी जो हमें जहाँ पे जोड़े रखते हैं, जो हमें काउंटर मतलब जो नंबर मिला था उसमें भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। मतलब संगत जी, ये पूरी जर्नी जो थी
हमारी 7 अप्रैल की 6 अप्रैल 7 अप्रैल की ही ये कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम डुगरी मंदिर के बाद पटियाला काली माता के मंदिर गए थे, वो भी गुरुजी के आदेश पे। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ और चुनरी वगैरह चढ़ी। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आए, वो ऑटो वाले भैया वहाँ पे थे और वो एकदम ऐसे समझिए कि शायद आप में से कुछ संगतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब गुरुजी खुद लेने आते हैं, खुद लेने जाते हैं और खुद सारा अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ आपकी उम्मीद से पहले गुरुजी सोचते हैं, वो बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पे ऑटो हमें मिला। फिर उसके बाद संगत जी हम जब जा रहे थे तो हमें वॉशरूम यूज़ करना था। फिर वो अंकल जी एकदम बेटी की तरह हमको लेके गए और उन्होंने कहा कि हम जब उनको बोला कि अंकल कहीं वॉशरूम का ही हो जाएगा, तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे रोका। जब वो पेट्रोल पंप का जो वॉशरूम था वो लॉक था और जो वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन थे जो पेट्रोल पंप पे थे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पे काम चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही चाबी दे दी। जो चाबी दी उसका जो नंबर था, की नंबर, वो 13 नंबर था, विच इज़ अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग। तो संगत जी अभी हमें ऑटो नंबर और वो सब तो याद नहीं है, बट हम इतना बता सकते हैं कि जो बस ऑटो हम जहाँ जिस रूम में रुके, जहाँ जा रहे थे, हमें 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, फिर 1 नंबर की भी ब्लेसिंग गुरुजी ने, 5 नंबर की ब्लेसिंग, ये इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी है ना कि हम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एक चीज़ पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे पर्टिकुलर दी थी। पूरे रास्ते मतलब 999 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 33 की ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स ना कि मतलब हम ऐसे हो गए थे कि हम किसी वंडरलैंड में चल रहे हैं, जहाँ पे हर कदम पे हमारे लिए इतने ब्यूटीफुल सरप्राइजेस, इतने आराम से कि इतने आराम से वो लेके गए, इतने कंफर्ट के कि हमको खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खिलाना है, कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीज़ों का गुरुजी ने ध्यान रखा। अच्छा, उसके बाद हम वहाँ से बस स्टैंड गए, पटियाला बस स्टैंड। वो अंकल ने बाकायदा हमें प्रॉपर अंदर तक ड्रॉप किया। जब हम वहाँ से जा रहे थे तो हमारे साथ एक डॉग मतलब आ गया था, तो हम सोचे कि, और वहाँ से आखिरी बस थी बाय द वे पटियाला की। पटियाला से हमें लुधियाना वापस आना था, क्योंकि लुधियाना से हम अपना लगेज कलेक्ट करके 11:45 की हमारी ट्रेन थी रात के। तो और तब बज गया था 8:30 और जाने में 1-1.5 घंटा मतलब 2 घंटे कहीं नहीं जाते, 1.5 से 2 घंटे। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम वहाँ से 9 बजे निकल रहे हैं, 8:30-9 बजे, तो हमें पहुँचने में 10-11 आराम से बज जाता। मतलब 11 सवा 11, तो 11:30 कहीं नहीं गया और 11:45 की ट्रेन थी। जब हम जा रहे थे बस स्टैंड में एंटर किए तो हमको वहाँ पे डॉग दिखा। जब डॉग दिखा, एक तो हमारे साथ साथ चला और फिर वहाँ पे आगे जाके हमको ये हुआ कि शायद इसको भूख लगी। हम देख रहे थे कि डॉग्स वो खाना ढूंढ रहे हैं तो हमने वहाँ से कुछ खाने के लिए बिस्किट, केक जो मिल रहा था वो लिया, उसको खिलाया। और संगत जी अब ये देखिए, ये क्योंकि गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि सबकी सेवा करो, समझो उनके दर्द तकलीफ को। उनको भूख लगे, आपको भूख लगती है, उनको जानवरों को भी भूख लगती है। गुरुजी की प्रेरणा से हमने ये किया और उतने में ही बस आई। अच्छा संगत जी, ये आखिरी बस थी, तो यहाँ पे मतलब बहुत लोग वेट कर रहे थे और उसमें चढ़ना और सीट मिलना, इट वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जैसे ही बस लगी सब चढ़ना शुरू हो गए। बट वो जहाँ बस आके, मतलब जैसे ही वो एंटर की, जहाँ वो आके रुकी, वो वही जगह थी जहाँ पे हम वो डॉग को हमने खिलाया था और हम तुरंत बस में चढ़े और हमको वो सीट मिल गई। अदरवाइज़ हमें पूरे रास्ते खड़े 2-2.5 घंटे खड़े होते हुए जाना होता। तो ये होता है कि गुरुजी ने इमीडिएट ब्लेसिंग दी कि क्या कहते हैं, आप अगर दूसरों का ध्यान या केयर करेंगे तो दूसरों को समझेंगे, उनकी तकलीफ़ को, तो गुरुजी फिर आपको और ज़्यादा, वो तो वैसे भी हमेशा क्लोज़ होके सुनते हैं, बट वो आपका ध्यान रखते हैं और वो आपका ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे दुनिया में कोई नहीं रख सकता। उसके बाद हमें फिर ट्रेन मतलब बस चल दी और थ्रू आउट काफ़ी अच्छा ये रहा। बट हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी कि हम कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी और उसके पहले हमें लगेज कलेक्ट करना था।
गुरुजी का उसी समय सत्संग आया, एक हम सुन रहे थे, एक रील में वो आया कि एक संगत थी जिनका गुरुजी ने 3 घंटे का जो ट्रैवल टाइम था उसको श्रिंक करके 1 आवर या आधे घंटे में मतलब कवर करा दिया था। तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया गुरुजी कह रहे हैं कि तुम पहुंच जाओगे टाइम पे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम कोई टेंशन नहीं, पूरा अपना जर्नी एंजॉय करते हुए गए। रास्ते में ओम के दर्शन हुए, क्या कहते हैं, मंदिरों के दर्शन हुए, और वो समझ आ जाता है कि जब वो एकदम से आप इधर उधर देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपका ध्यान मंदिर की तरफ ही कर दिया और आपको ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी ने। फिर हम पहुँचे लुधियाना। अब संगत जी यहाँ पे 2 चीज़ अब आपको बताते हैं कि टेस्टिंग भी बताते हैं और गुरुजी का गाइडेंस भी बताते हैं। क्योंकि हम जिस होटल में गए थे, हमें गुरुजी ने मॉर्निंग में ये माइंड में डाला था टेलीपैथिकली कि यहाँ का इस होटल का कार्ड ले लेना। हम वहाँ से निकले, हमें वो थोड़ी जगह याद थी, बट हमको वो स्क्वायर का नाम नहीं आ रहा था, कि याद नहीं आ रहा था कि वो होटल कहाँ पे है। तो संगत जी जैसे ही हम लुधियाना पहुँचे, जो अनिल भैया जो हमें डुगरी लेके गए थे, वो स्कूटी लेके आ गए कि तुमको स्टेशन वगैरह सब ड्रॉप कर देते हैं। हमने कहा ठीक है। गुरुजी ने वो भी प्रॉपर पूरा अरेंज करा दिया। फिर हम उनके साथ, अब हमको होटल किस जगह पे है, वो लोकेशन का वो नाम नहीं याद आ रहा। हमको ये पता था कि स्टेशन के पास है, वो पूरा एरिया माइंड में छपा हुआ है, लेकिन वो नाम नहीं पता था। फिर हम लोग थोड़ा घूमे वहाँ पे। अब समय भी नहीं था क्योंकि 11:15 बज गया था, और गुरुजी ने ट्रेन भी लेट करा दी थी। ट्रेन भी थोड़ी लेट हो गई थी। तो हमने कहा ठीक है चलो, हार्डली आधे घंटे से, अब 15-20 मिनट से लेट हो गई थी ट्रेन। फिर हम इधर उधर देखे कि वो उनको भी एरिया हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी नहीं उस समय समझ पाए। तो फिर हमारे एकदम से गुरुजी ने माइंड में डाला कि स्टेशन जाओ, वो रिक्शे वाला वहीं मतलब रिक्शे वाले से पूछो। लकीली जिस रिक्शे वाले ने हमें ड्रॉप किया था होटल में, जो हमें वहाँ पे जिन्होंने वो होटल बताया था, वो वहीं पे थे। फिर हम उनके पास गए, उन्होंने वो एरिया वो बताया। फिर भैया के साथ हम गए और जाके हमने तुरंत लगेज लिया। लगेज लेके हम वापस आए स्टेशन पे। स्टेशन पे वापस आए, और उसके बाद संगत जी जब हम अच्छा, लुधियाना जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि स्टेशन में ना, वहाँ पे ना एस्केलेटर है और ना लिफ्ट है। तो आपको सारा सीढ़ियों से लेके जाना पड़ता है। और हमारे पास एक ट्रॉली, एक बैग था, छोटा बैग था, उसमें भी व्हील्स थे, लेकिन आपको पूरा, और सब हैवी। और बैग, एक लैपटॉप बैग था, वो भी बहुत हैवी था। तो हमारा तीनों सामान बड़ा हैवी था। तो अनिल भैया ने सामान ऊपर हमारे साथ पहुंचवा दिया। अब ये भी गुरु जी की ही कह लीजिए कि लीला है एक, और ये बहुत सारी संगत को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब डुगरी मंदिर में बहुत आप लोग होते हैं, तो कई बार जब थे बहुत सारे लोग, तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमारी बस छूट जाएगी, ये जो भाव के कारण हम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। हम फिर उस समय हमारा ध्यान घड़ी पे होता है, हम गुरु जी से नहीं कनेक्ट करते हैं। हमारा बस होता है जल्दी से हमारे दर्शन हो जाए, कहीं हमारी बस ना छूट जाए, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। ये जो है, इसके लिए ये जो उस समय में समझा नहीं था कि इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई। तो संगत जी जो 11:45 की ट्रेन थी, वो एक्चुअल में रात की नहीं, वो सुबह की ट्रेन थी, और वो जा चुकी थी। और हमने जो टिकट बुक कराई थी, उसका फेयर कुछ 2500 समथिंग था, जो कि अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और जो सीट नंबर था वो भी 25 था। तो हमने कहा ठीक है। हमने देखा कि सीट मतलब ट्रेन तो जा चुकी है। और जब हमने एजेंट से बुक कराया था, तो हमने उसे कहा था कि 9:30 की रात की ट्रेन करना, और उसने बोला कि 9:30 की नहीं है, 11:45 की होगी। तो जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग बैठी कि अगर 9:30 की रात की नहीं, मतलब 9:30 की नहीं मिल रही है, तो जो नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन है दैट इज़ 11:45। तो हमने कहा ठीक है, 11:45 ट्रेन है। हमने ओके कर दी, और हमने टिकट देखा भी, बट आज तक हम इतना ट्रैवल किए हैं, पर हमसे कभी ऐसी मिस्टेक नहीं हुई। बट उस दिन हमने 11:45 दिन का समझने के बजाय रात का मतलब बड़ा ध्यान नहीं दिया, या जो भी था। अब अनिल भैया को भी घर से काफ़ी कॉल आ रहा था, तो वो चले गए। अब हम इतना सामान लेके जो आपका एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं, तो बीच में जो पैसेज होता है, हम वहाँ पे खड़े थे। क्योंकि अब इतने रात को वहाँ से ना हमें जाना था मुंबई,
अब मुंबई जाने के लिए कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं। फिर हम सोचे कि हम दिल्ली से होते हुए जाएं, कैसे जाएं, क्या ये करें। फिर और सारी ट्रेन्स मॉर्निंग की थी, तो हमें ये था कि हम सामान लेके वापस नीचे उतरना, क्योंकि वहाँ पे कुली भी हमको नहीं दिख रहा था। तो फिर गुरुजी ने फिर ये प्रेरणा दी कि हम बुक करें। 1:20 या 2 बजे की एक ट्रेन थी। अब संगत जी हम सारा सामान लेके या नीचे, टिकट काउंटर नीचे था, वहाँ नहीं जा सकते थे। तो एक भैया वहीं बाजू में बैठे थे जो एक कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ये समझ आया कि ट्रस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे एक फैमिली भी आ गई थी, तो हमने वहाँ पे बैलेंस किया कि दोनों को बोल दिया कि आप 2-5 मिनट के लिए बस यहाँ पे रुक जाइए, हम बस टिकट लेके आ रहे हैं। और हम गए वहाँ पे नीचे, तो हमें पता चला कि क्या कहते हैं, वहाँ पे हमें लगा वहाँ पे कैश ही एक्सेप्ट होता है। अब कार्ड हमारा वापस बैग में ऊपर। फिर हम भागे भागे ऊपर गए, और जब हम जा रहे थे, और लकीली एटीएम स्टेशन के पास में ही था, तो हमारे पास कैश नहीं था। हमारे पास ये कैश की वजह से हमको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए गुरुजी ने इस बार ही बोला कि तुम ये अपने सत्संग में बोलो कि लोग अपने पास कैश भी रखें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यूपीआई डिजिटल पेमेंट के आदी हो गए हैं, तो कैश रखना भी ज़रूरी है। तो संगत जी ये गुरुजी का मैसेज है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम ऊपर गए। हमको जब हम जा रहे थे वहाँ से, तो हमको वो रिक्शे वाले भैया दिखे। अच्छा, वो इस समय रात का टाइम था, वो पिए हुए थे। और हमने फिर उनको बोला कि आप चलिए ऊपर, और क्योंकि हमने उनको बुलाया हुआ था 10 बजे होटल में कि आप वहाँ से आके हमको पिक कर लीजिएगा, और वो पीने के बाद हाई हो गए थे, तो वो आए नहीं। तो ही वॉज़ वेरी सॉरी कि आपने बोला और मैं आया नहीं। तो जब हम लगेज जब हमारा खो गया था, जब हम पूछने के लिए गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी थे उस चीज़ के लिए। और जब इंसान पिया होता है तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होता है, मतलब एटलीस्ट वो थे। तो हमने उनको कहा कि अभी आप, वाज लाइक कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे कि हमसे गलती हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी आप ऊपर चलो, आप वहाँ पे सामान के पास रुकना। और फिर हमने उनको ऊपर लेके गए, वहाँ पे रुके और कार्ड लेके नीचे आए। फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम भागम भगाई कर रहे थे, तो वहीं प्लेटफॉर्म पे स्टेशन के बाहर एक आदमी सोया हुआ था जो बहुत ज़्यादा पी के हाई था, और वो बीच में सोया हुआ था। और जब हम फास्ट मतलब वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हम सामान किसी और के भरोसे ऐसे छोड़ के आए थे, तो हमें जल्दी जल्दी सारा दौड़ दौड़ के टिकट लेना, फिर कैश एटीएम से कैश निकालना ही करना था। वो सोया इस तरह से हुआ था, और उतने में ही वो पलटा, मतलब उसने करवट बदली। और जब हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो उसका पैर हमारे पैर में फंस गया, जिसमें हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि हम पहली बार भी गए थे तो हम ध्यान से देख के गए थे। और वो एकदम से आड़े से आ गया, एकदम से वो पलट गया, तो जिसकी वजह से हम बहुत तेज़ गिरते गिरते बचे। और हमको ये भी समझ में आया कि गुरुजी ने एकदम से हमें थामा, क्योंकि अगर हम गिरते तो हम सीधे मुंह के बल गिरते, क्योंकि इतना रिफ्लेक्स मतलब एक्शन था उस बंदे का। और उसके बाद वो तो एकदम हाई पी के, तो जैसे फिर हम हल्का सा पीछे मुड़ के देखे, तो हमको मतलब फिर वो गाली वगैरह, उसको पता नहीं कि उसने किसको मारा, क्या किया, बट वो गाली दे रहा है, बहुत बदतमीजी में गाली दे रहा है। जब हम एटीएम से कैश निकाल के वापस आए ये मतलब टिकट ये करने के लिए, तो उतने में हमने देखा कि वो फिर किसी को ऐसे बोल रहा था, उतने मारपीट हो गई, और उसको गुरुजी ने वहीं के वहीं सज़ा भी दे दी। मतलब उसके मुंह से खून आने लगा, इतना मतलब उसको मारा भी, क्योंकि उसने और किसी और के साथ भी बदतमीज़ी कर दी। और हमें एकदम से ये चीज़ आया कि अभी अभी इसने हमें भी कुछ कुछ बोला, जबकि हमारी गलती थी नहीं, और इसकी वजह से हम गिरते गिरते बचे। तो संगत जी, गुरुजी जो है वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। वो इतने नाजों से, इतने फूलों की तरह से रखते हैं कि उनको कोई चोट पहुंचाए ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको कोई और ये, आप वो टेस्टिंग लेते हैं, वो टेस्टिंग इसलिए नहीं लेते कि उनको अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि वो आप ही को मजबूत बनाते हैं, आप ही हमको ही नीवा बनाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी टेस्टिंग लेते हैं। वो टेस्टिंग के बाद वो जो आपको ब्लेसिंग देते हैं वो अपार होती है, और प्लस वो पूरे टेस्टिंग, मतलब रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है, सिखाते भी वही हैं, टेस्ट भी वही लेते हैं। आप अगर गिरोगे तो संभालते भी वही हैं। और यहीं उस बंदे को उसी समय हमको ख़राब लगा कि
मतलब उसको इतना चोट लगा। लेकिन हमने फिर ये देखा कि भाई गलती थी उसकी कि इतना पीने के बाद तुम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। और फिर हम फिर ऐसे हो गए कि ये क्या हो गया कि अभी वो एकदम सब कुछ सही था और एकदम से वहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी लड़ाई छिड़ गई। और उसको काफ़ी मार वार भी पड़ी, जो हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाए और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। उसके बाद हमने टिकट लिया वहाँ से। फिर हमने, क्योंकि टिकट मिल नहीं रही थी, ना एसी ना स्लीपर कुछ भी नहीं, तो हमने सोचा हम दिल्ली से जाते हैं। फिर हमने टिकट लिया, जनरल का टिकट लेके हम चढ़े, मतलब हम टिकट लेके गए। अब हम वेट किए वहाँ पे स्टेशन पे 2 घंटा। उसके बाद हम नीचे आए, तब तक वो रिक्शे वाले जो भैया और पूरे कुली को लेके आए वो भी पिए हुए थे। और फिर हमने कहा कि ठीक है, अब बस हमको सामान नीचे तक उतार देना, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी थी और अकेले वो सामान उतना उठाना पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी ये था। तो फिर किसी तरह थोड़ी देर बाद सामान भी उतर गया नीचे। और फिर हम तो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं ऐसी चीज़ों में, जहाँ हमको पता है कि क्योंकि हम इतने समय से अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम एक समझ आ जाता है कि कहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना है। तो हम 2 हाथ के डिस्टेंस पे ही वो चल रहे थे। वो बेटी बेटी बोल रहे थे जो रिक्शे वाले भैया थे और ये चीज़, पर हमने कहा कि नहीं, क्यों हमको। और फिर वो बातें वगैरह का मतलब कोई भी उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि पीने के बाद इंसान बोलता है, तो हम तो बोलते कि आप शांत, हमने उनको बोल दिया कि आप शांत हो जाओ, आप ये करो, आप चुप रहो, बस हमको उसमें बैठा देना, क्योंकि बहुत बकवास करने लगे थे। फिर फिर उतने में एक और भैया आए जो उसी ट्रेन में उनको जाना था। और उनका नाम था सुनील भैया, जो हमें डुगरी से लेके यहाँ स्टेशन तक प्रॉपर पूरा ड्रॉप करके गए। उनका नाम था अनिल भैया, वो भी गुरुजी की संगत। और ये जो भैया थे, इनका नाम था सुनील भैया, और ये भी गुरुजी की संगत। ये यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपको मतलब ये लोग पिए हुए हैं, और इससे बेहतर है आप इन लोग को भेज दो, आपका सामान वगैरह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो सामान चढ़वा दूँगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर उन दोनों को भेज दिया। उनको लगा कि उनको थोड़े पैसे वगैरह मिल जाएंगे, और ये सारे उसमें फ़िराक में थे, तो उनको हटा दिया, गुरुजी ने साइड कर दिया। फिर सुनील भैया जो थे, जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने पूरा सामान चढ़वाया। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं। और ये हमने 2 बजे बोर्ड किया। सुबह हम लोग 7-8 बजे पहुंचने वाले थे दिल्ली, और 9 साढ़े 9 बजे की हमारी ट्रेन थी। मतलब हम लोग पहुंचने वाले थे निज़ामुद्दीन, और हमारी जो ट्रेन थी वो थी सराय खासे, दिल्ली के दूसरे स्टेशन से थी। तो अब रास्ते जैसे हमने बताया, पूरी बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी बैठने की। वो भैया ने, सुनील भैया ने, ठीक है, ये कह लीजिए कि गुरुजी ही आए थे उनके रूप में। गुरुजी ने हमें खड़े नहीं रहने दिया पूरे समय। हमारे बैठने का, इतने जहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है, गुरुजी ने हमें हमारे बैठने का अरेंजमेंट करा दिया। हमें ठंड लग रही थी, तो भैया ने शर्ट दे दी, क्योंकि हमारा सारा सामान ऐसी जगह पर लगा हुआ था कि जहाँ से निकाल के कुछ लेना बहुत मुश्किल था। उन्होंने हमें शर्ट ये कर दी। खाने वगैरह की, कुछ खाना है, कुछ ये करना है, मतलब लिटरली जैसे एक पिता ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का, उन्होंने वैसे ही हमारा पूरा ध्यान रखा। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से वो खुद पूरा समय खड़े रहे। हमने उनको कितनी बार बोला कि आप बैठ जाइए, उन्होंने कहा नहीं, तुम आराम से बैठो, तुम्हें ये नहीं हो रहा। अगर कोई वहाँ से क्रॉस कर रहा होता और हमारा पैर ऐसे बीच में होता, तो गुरुजी तो संगत जी, वो भैया हमको हमारा पैर साइड कर देते, किसी का पैर भी हमारे पैर पे ना पड़े कि चोट लग जाएगी। ये है गुरुजी का प्यार, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग, जहाँ पे वो आपको कुछ नहीं होने देते, और जो आपका बुरा करना चाहते हैं वो भी, मतलब उनको भी गुरुजी देखते हैं। आपको कुछ किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब संगत जी, अच्छा हम आपको एक और चीज़ बता दें, जो अगर हमारी मॉर्निंग की बस होती, जो हम 11:45 की 7 तारीख की जो ट्रेन थी, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग में छूटी थी, वो ट्रेन हमें 36 आवर्स में मुंबई पहुंचा रही थी। और यहाँ पे गुरुजी ने हमें क्या कहते हैं, हमारी सेविंग्स भी करा दी, ठीक है, हमारी फटाफट। अब जो गए वो गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा होगा, जहाँ हमारी वो टिकट के पैसे वगैरह गए, तो
किसी चीज़ का गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि आपको लॉस भी लॉस नहीं लगता। फिर हम पहुँचे सराय काले खां। सुबह हम जब स्टेशन पे पहुँचे, सुनील भैया को अगले दिन ऑफिस जाना था, मतलब जिस मॉर्निंग वो पहुँच रहे थे, बट फिर भी वो हमें पूरा सराय काले खां स्टेशन तक पहुँचाए। वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे भी कोई लिफ्ट और ये नहीं था। इतनी पूरे इसमें वो सामान लेके वो चढ़े, हमें कुछ भी नहीं उठाने दिया, कुछ भी मतलब बिल्कुल बस हम अपना मतलब ऐसे था कि तुम आराम से चलो, कोई तकलीफ़ ना हो। हम कोशिश कर रहे थे उन्हें तकलीफ़ ना हो, और वो हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो, ना कोई सामान उठाने दे रहे। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा है सबको चाय बड़ी पसंद है तो सुनील भैया भी कहते हैं, जब हम लोग बस आधे घंटे पहले पहुंच गए थे स्टेशन की, सामान वगैरह लेके सब अच्छे से पहुंच गए, तो सुनील भैया ने कहा चलो चाय पीते हैं। फिर हम लोग चाय वगैरह पिए तो हम समझ गए फिर कि ये तो गुरुजी, और जब भी गुरुजी आते हैं तो गुरुजी हमेशा हमको बहुत चाय पिलाते हैं और साथ में चाय पीते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने चाय पिया, 2 कप अच्छे से चाय पिया, उसके बाद ट्रेन में आए। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रेन थी, हमारा सीट नंबर था 77। और संगत जी यहाँ पे हम आपको बता दें, जो हमारा कोच नंबर था वो था G1, सीट नंबर 77, और जो ट्रेन नंबर था उसका टोटल आ रहा था 11, 12215। उसका जो टोटल आता है वो होता है 11। हमने पार्ट 1 में बताया था कि जब गुरुजी ने क्लोथ्स और वो सब डोनेट कराए थे, तो गुरुजी ने कहा था कि 11 रुपये उनसे बस लेना है ताकि एनर्जी का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो। और वो 11 रुपये हमने गुरुजी के पास रख दिया था, और वो उसी 11 रुपये, वो 11 नंबर की गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। जब हम ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हमने बस यूट्यूब ओपन किया, उसमें गुरुजी का एक रील आया जिसमें हमें पता चला कि गुरुजी का बड़े मंदिर के पास उनका एक फार्म हाउस था, उसका नंबर भी 11 नंबर था। और संगत जी, हम अभी जहाँ मुंबई में आए हैं, जो फ्लैट में रह रहे हैं, उस फ्लैट का नंबर भी 605 है। और पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम यहाँ पे हम थोड़ा सा ये हो गए। 11 नंबर की ब्लेसिंग आपको बता दें कि हमारी सीट नंबर 77, ट्रेन नंबर 11, और जो कोच नंबर वो 1 था। और जहाँ हम जिस सीट पे बैठे, जो हमारे साथ सीट शेयर कर रहे थे, मतलब हमारा 77 था, उनका 76 ऐसा कुछ था, उनका वो जो थे वो भैया यहाँ पे मुंबई में ठाकुर जी का मंदिर है, वो वहाँ पे सेवादार हैं, मतलब एक कह लीजिए कि जो पंडित होते हैं जो ठाकुर जी के लिए प्रॉपर पूरा, और वो काफ़ी मतलब अच्छा मंदिर है, रिनाउंड मंदिर है यहाँ बोरीवली में। वहाँ पे वो ये थे सेवादार, और बड़े निर्मल मन के, बहुत अच्छे। तो उनसे हमारी काफ़ी बात हुई, और गोपाल जी के, ठाकुर जी के भक्त हैं। फिर हम जब यहाँ पे आए मुंबई, तो यहाँ पे भी हमें सारा लगेज वगेज कैरी सब ये हो गया, हमें फिर कुछ नहीं उठाने दिया। इतने नाजों से, इतने आराम से हम आए हैं। उन्होंने भी हमको रास्ते भर बहुत चाय पिलाई है मतलब इतनी चाय पिलाई है कि पूछिए मत। बट मज़ा आ जाती है गुरुजी के साथ ट्रिप में जाके, मतलब हर पल हर क्षण कब क्या आ जाएगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम घर में एंटर किए, जैसा हमने बताया, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया का नाम भी शिव नाम से है। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं मुंबई में, उसमें भी नाम मतलब शिव नाम है, शिवम नाम है, राज शिवम। और जिस फ्लैट में नंबर में हम रह रहे हैं उसका टोटल है 11, 605। और जैसे हम घर में एंटर किए तो सबसे बड़ी जो स्वरूप लगा था वो था ठाकुर जी का, गोपाल जी का। और हमको लेके जो आए हैं यहाँ तक, मतलब दिल्ली से मुंबई तक, वो भी ठाकुर जी के सेवक ही लेके आए थे। मतलब हमारे साथ जो सीट शेयर किया, और गुरुजी उनके स्वरूप में आए और संगत जी, यहाँ तक ही नहीं, जब कहते हैं ना कि संगत आपकी फैमिली है,
तो आप ये देखिए कि जो सुनील भैया, अनिल भैया और बाकी जो हमें जो सब लोग मिले थे, सब संगत ही थे गुरु जी के। और वो फैमिली की तरह उन्होंने हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करके ध्यान से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कुछ खर्च भी नहीं करने दिया, खुद ही खिला पिला रहे हैं कि नहीं तुम ये खाओ, तुम ये करो, जैसे मतलब क्या ही बताएं आपको, वो वर्ड्स नहीं है हमारे पास कि हम गुरु जी के प्रेम को कुछ शब्दों में सीमित कर पाए। गुरु जी भाव है और वो सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं। आप उन्हें समर्पण करके तो देखिए, आप उनसे प्रीत लगा के तो देखिए। अगर आप सारे मतलब अगर आप उनका आपने प्रेम चख लिया ना एक बार, आपको सब कुछ इतना फीका लगेगा कि मतलब फिर ऐसा लगेगा कि बस गुरु जी चाहिए। आप ज़रा देर भी ना कि हाँ मैं गुरु जी को याद किए बगैर कैसे रह सकती हूँ। वो हर काम में, हर काम वो बनाते चले जाते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, क्या ये करना है नहीं पता, बट वो बनाते हुए चले जाते हैं। जो हमारी ट्रेन मिस हुई थी संगत जी, उस समय गुरुजी ने हमें वो भी एक टेस्टिंग थी कि सब कुछ इतने अच्छे से हम गुरुजी लेके आए। गुरुजी ने देखा कि मैं देखता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा अगर इसके मन के मुताबिक नहीं होता, क्या इसका विश्वास होता है, क्या ये परेशान होती है। गुरुजी वो भी सब हिम्मत भी देते हैं, सब्र भी देते हैं कि आप कैसे अकेले आप पूरा मैनेज करोगे, कैसे आपको पूरा गाइड करते हैं। बस प्रोवाइडेड आप सुनो उनको, और उनको सुनने के लिए आपको अपने दिमाग के इफ़ एंड बट्स को क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम जब अपना सत्संग कर लिखे हैं तो हम गोपाल जी के सामने ही बैठ के लिखे हैं। 11 नंबर की ब्लेसिंग्स हम आपको क्या ही बताएं। शिव जी, यहाँ पे पास में हनुमान जी का मंदिर है, जस्ट गली से मतलब मेन स्क्वायर पे हनुमान जी का मंदिर है, हार्डली 50 मीटर की दूरी पे। उससे 500 मीटर के 200 मीटर की दूरी पे शिव जी का मंदिर है। तो संगत जी गुरु जी अपने ही घेरे में रखते हैं, इतना वो प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई तकलीफ़ ना हो। आप उनसे प्रेम कीजिए, उनके प्रेम को महसूस कीजिए, और आपको ना वो गुरु जी का प्रेम जो है ना, वो बिना कहते हैं ना कि बिना साबुन के आपको, आपके भांडे को, भांडा मतलब आपके आत्मा को, आपके विचारों को वो शुद्ध कर देते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी लाइफ की सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या है, तो हम ये कहेंगे कि वो दिन, वो क्षण जब गुरुजी ने हमें चुना। और गुरुजी ये भी बताते हैं कि उनका और हमारा बचपन का साथ है, क्योंकि हमारा जन्म, गुरुजी का जन्म 7 जुलाई को हुआ है, हमारा 9 जुलाई को हुआ है। और 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने वहाँ से दी है। 3 नंबर की भी ब्लेसिंग दी हुई है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में वैसे आता है 1 नंबर। तो जो जो नंबर है वो सबकी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है कि मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, बस मांगो मत। आप मांगोगे ना संगत जी, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मांगोगे कि गुरुजी मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे बस इतना दे दो। जब आप गुरुजी कहोगे गुरुजी आप देख लो, तो वो 10 क्या आपको 50 भी दे देंगे। वो अपनी हैसियत से देंगे, वो अपने प्रेम से देंगे। मांग के उनको कभी छोटा मत करिए कि ये दे दीजिए। उनको सब पता है, अब हमारे कष्ट पता है, हमारे दुख पता है, हमारी खुशियाँ पता है, हमारी इच्छाएं पता है, हमारी खुशियाँ पता है कि हमें किन चीज़ों से खुशी मिलेगी। और ऐसा नहीं है संगत जी कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आपको कल का ये बताते हैं कि हमारे अकाउंट में 0.42 पैसा सिर्फ बैलेंस था, और अभी भी वही है, 0.42 पैसा बैलेंस है। बट इतना गुरुजी ने केयर फ्री कर दिया है कि मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, समय आने पे सब हो जाता है। क्या करना है, गुरुजी की प्रेरणा से आगे भी लाइफ जो है जैसे उनकी इच्छा होगी, बस उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। गुरुजी हमारे रसिक वैरागी हैं। उनका मतलब ये है कि आप कर्म और धर्म, भक्ति और कर्म, अपने दोनों को आप मैनेज करें, साथ में लेके चलिए, वो नीवे होके चलिए। बस गुरुजी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। वो आपको जब दें, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर परखना है, किसी व्यक्ति को, तो आप वो तब ज़्यादा अच्छे से परखा जाता है जब उसे सब मिल जाता है। जब हमारे पास कमी होती है तब तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, जब हम
सब कुछ मिलने के बाद हम भटक ना जाएं, हम अपना ही नुकसान ना कर लें, हम अपना ही कर्मा ना बिल्ड कर लें, इसलिए गुरुजी पहले ही हमें क्लीन करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, ताकि जब आपको ब्लेसिंग मिले, जब आपको वो दें जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके लिए बेहतर है, जब वो दें गुरुजी, तो आप उसे संभाल पाएँ, उसके अहंकार में ना डूबे, अपने कर्मा ना बिल्ड करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। ये सारी चीज़ें आपको गुरुजी, और इतनी गुरुजी से प्यारा टीचर हमने आज तक नहीं देखा, इतने प्यार से चीज़ें सिखाते हैं। जब हमने, अगर आप में से कुछ संगत जो सुनेंगे, जो पार्ट 1 था 7th सत्संग का, वो हमने बहुत नर्वसली रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, एक अंदर से एक घबराहट सी हो रही थी कि कैसे ये करें। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं हूँ बेटा, मैं सब करवा दूँगा, तू कोशिश कर, कोई बात नहीं, होगी गलती। फर्स्ट पार्ट अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। आज की सेकंड पार्ट गुरुजी और ये हिम्मत भी कि क्या बोलना है, क्या कैसे बोलना है, ये सब आज जो ये सेकंड पार्ट हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, ये गुरुजी की प्रेरणा है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की सीख है, गुरुजी का कहते हैं ना कि संबल है, कि जिसकी वजह से हमें वो ऊर्जा मिलती है कि हाँ कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल लगता ही नहीं है गुरुजी के रहते हुए, क्या इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं है। तो आप ना छोटी छोटी चीज़ों से संगत जी परेशान मत होइए, बस ये सोचिए कि गुरुजी ना अगर आप जो मांग रहे हैं वो अभी आपको नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सब्र सिखा रहे हैं, आपका विश्वास पक्का कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो आपकी सोच से भी बढ़ के आपको मिलेगा। ये गुरुजी का मैसेज है। संगत जी, जो भी हमने सत्संग शेयर किया है, इनफैक्ट गुरुजी ने हमें एक एक चीज़ लिखवाई है कि मतलब कुछ भी मिस आउट नहीं होना है, इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने 2 पार्ट्स में 7th शुक्राना सत्संग शेयर कराया है, ताकि मैक्सिमम संगत को पता चले कि कैसे डिकोड करना है। हमारा मैथ्स बड़ा ख़राब था संगत जी, आपको पता है, बट गुरुजी के रहते हुए, क्योंकि जब भी कहीं जा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, इतना फास्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया है हमको। 7th 8th में ग्रेस मार्क्स दे के पास किया गया था, और आज वही है कि हम कुछ नंबर देखते हैं तो हम फटाफट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सब गुरुजी का आशीर्वाद है, मांगे मत, बहुत बहुत ज़्यादा देंगे, वो आपके सोच से भी परे देते हैं। तो संगत जी, अगर हमसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ हमारी किसी भी भूल चूक के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, और माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जो भी हमने बोला है वो गुरुजी की प्रेरणा से बोला है, गुरुजी ने बुलवाया है, और अगर जो भी अच्छा है वो गुरुजी ने बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।